जैसे कि आप सभी को पता है कि कल सफीदों में एक निजी अस्पताल संचालक की जो कि चाकुओं से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सफीदों में रोष है। सभी सामाजिक आदमी हैं जो कि विरोध में सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं और उनके परिजनों के बयान भी आपने सुने हैं। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। और सामने आप देख रहे हैं कांग्रेस के हल्का के युवा अध्यक्ष हैं जो कि योगी मलिक हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी योगी जी, क्या कहेंगे जो आज आपने प्रेस से वार्ता बुलाई है, क्या आप बात रखना चाहते हैं कि क्या आपका मोटिव है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले तो संजय भाई आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम जी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा सफीदों की, क्योंकि मेरा हल्का भी सफीदों है, सफीदों से ही मैं आता हूँ। सफीदों में पिछले 40-45 दिनों में 7-8 मर्डर हो चुके हैं। अगर हम करें जींद जिले की बात तो 17-18 मर्डर जींद जिले में हो चुके हैं पिछले 40 से 45 दिन के अंदर। प्रशासन भी सोया हुआ है और सरकार भी सोई हुई है। जो सफीदों में अभी 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एक डॉक्टर है, विकास नाम है, यहाँ पे अनुज हॉस्पिटल चलाते हैं सफीदों में, चलाते थे, वो संचालक थे अनुज हॉस्पिटल के। उनका मर्डर हुआ है, 72 घंटे के करीब हो चुके हैं। अभी तक कोई अता पता नहीं लगा किसने मर्डर किया, कोई फिरौती का चक्कर था या किसी का आपसी द्वेष था। अभी तक तो पुलिस ये भी नहीं जान पाई है कि कारण क्या था मर्डर होने का। तो प्रशासन सोया हुआ, बिल्कुल कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही। और रही बात हमारे हल्के के एमएलए हैं राम कुमार गौतम जी, दादाजी हैं, आदरणीय वैसे तो हमारे, लेकिन जिनका ये लड़का था विकास डॉक्टर, इनके पिताजी ने उनके साथ लंबे समय से काम किया है। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि 1991 में मैंने इसके लिए कोई 751 का मुकदमा भी हुआ उनके खिलाफ। तो उन्होंने फोन किया दादाजी गौतम जी के पास कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होगी। तो हमारे विधायक जी कहते हैं कि मैं सुबह बात करूंगा। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विधायक हैं, सफीदों के लोगों ने चुन के भेजा है, उन पर भरोसा किया है, तो उन्होंने उनकी बात सुननी चाहिए थी। और उसी टाइम प्रशासन पर भी प्रेशर बनाना चाहिए था कि किसी के घर का चिराग बुझ गया है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए था, उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको ये कह के टाल दिया कि सुबह बात करेंगे। आप मानते हो कि अगर लोकल विधायक होते तो तुरंत पहुंच जाते वो दूर के? देखिए, लोकल विधायक होते बिल्कुल इस चीज का तो पूरा वो है। अगर लोकल विधायक होते तो लोगों के बीच में, हमेशा हल्के में रहते, लोगों की सुनते और यहाँ पे पहुंचते भी। और शायद जो उनको आज सुनने को मिला कि सुबह बात करेंगे, इतने बड़े दुख की बात थी। उनका बेटे का मर्डर हुआ है और एक विधायक ये कहता है कि सुबह बात करूंगा। तो यहाँ तो ना तो इंसानियत बची है और ना ही एक विधायक, ये तो ओनली राजनीति का काम रह गया। उन्होंने अपनी राजनीति के लिए लोगों से वोट ले लिया और अपना बाहर जाके बैठ गए। यहाँ सफीदों में लोगों की सुध बुध नहीं लेते। और जो आम लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा, जो ये था, ये तो बीजेपी के ही विधायक हैं और बीजेपी का ही नेता था, ये बीजेपी का पदाधिकारी भी रहा है, कोई जो विकास का मंडल अध्यक्ष रहा है, पदाधिकारी रहा है, उसके साथ ही हाल है। तो आम लोगों के साथ क्या हाल होगा आम लोगों का? उनकी तो कोई सुनाई नहीं होगी। सरकार का कितना फेलियर मानते हो आप इसमें, जैसे मर्डर हो रहे हैं, क्या मानते, क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार बिल्कुल फेलियर है। पूरे हरियाणा में डेली दर्जनों मर्डर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को हंसने से फुर्सत नहीं है। अब कोई वीडियो देख ले, मुख्यमंत्री जी किसी भी बात में सीरियस नहीं मिलते। यार पता नहीं वो मुख्यमंत्री है कोई कॉमेडियन है, तो हम हमेशा हर बात पे हंसते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में इस चीज की तरफ मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है कि प्रदेश में गुंडा राज है। हर दिन दर्जनों मर्डर हो रहे हैं। एक जींद डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, पिछले 40 से 45 दिन में 17 मर्डर हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहां सोए हुए हैं? अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। क्या चल रहा है? बयान देते हैं और हंस देते हैं। इस पे तो बयान आया सफीदों मर्डर पर, आप पकड़ ले जाएंगे। देखिए, बयान आए, पकड़ लिए जाएंगे, बक्सन जगह, बयान देने से काम नहीं होते। आज तक हरियाणा प्रदेश में 11 साल से बीजेपी का राज है। बीजेपी के राज में गुंडागर्दी पिछले राज में भी ज्यादा थी और अब पिछले कुछ महीने से तो ये बिल्कुल चरम सीमा पर है। सफीदों के विधायक थे सुभाष गांगुली, क्या उनके राज में भी सफीद हल्के में इस तरह की वारदात? देखिए, सफीदों के विधायक थे सुभाष गांगुली जी, विपक्ष के विधायक थे। लेकिन सुभाष गांगुली जी हमेशा लोगों के बीच में रहते थे। सुभाष गांगुली जी अगर किसी ने रात ने 12 बजे भी फोन किया है तो मौके पर पहुंच के अरे ब्यौरा लेते थे। और उनकी ये तो इनका कार्यकर्ता सुभाष गांगुली जी ने अगर किसी दूसरी पार्टी वाले ने फोन किया है, किसी काम के लिए बोला है, तो वो लोगों के बीच में
हमेशा रहते थे। क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखियो, सरकार ने कदम उठाने चाहिए। चरम सीमा पर है गुंडा राज। आज तक जैसे जो सीसीटीवी फुटेज के लिए एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या है, आज भी सीसीटीवी फुटेज के लिए या तो एसएचओ जाता है या एसपी जाता है, लेकिन स्पेशल सरकार ने एक टीम निर्धारित करनी चाहिए कि जो मर्डर हुए हैं, देखो सीसीटीवी कैमरे आजकल सरकारी नहीं तो प्राइवेट लगभग दुकानें कागज लगे मिलते हैं। स्पेशल ऐसी टीम होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर कार्य करे। जिससे आरोपी को पकड़ा जाए। हाँ, जिससे आरोपी को पकड़ा जाए। कुछ दिनों पहले दिग्विजय ने हुड्डा साहब पे इल्जाम लगाए थे कि वो पार्टी बीजेपी पार्टी की दूसरी कड़ी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय ने जो ये आरोप लगाई, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इनका कोई औचित्य नहीं है। हुड्डा साहब तो बीजेपी के सामने एक दीवार की तरह हमेशा खड़े रहे हैं। आज तक आप दिग्विजय भी ये कहता है कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम तो खुद हैं। इन्होंने 5 साल तक अपने किसानों को मरवाने का काम किया है, तो वो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला इनकी सरकार ने किया बीजेपी के साथ मिलकर। और इन्होंने 6 महीने पहले एक समझौता होता है बीजेपी का और इनका कि हमारा गठबंधन टूट गया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब किया कांग्रेस की वोट काम खराब करने का काम किया है और बीजेपी की बी टीम बनकर ये काम कर रहे थे। हर एक हल्के में इन्होंने वोट खराब करने का काम किया और इनका कोई मकसद नहीं था। ये बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, बीजेपी के साथ ये गठबंधन में भी रहे हैं। अगर ये ऐसे ही किसान हितैषी थे तो जिस टाइम पे और जो आंदोलन था किसानों का, सरकार बिल्कुल गलत कर रही थी, वो हालांकि वो सरकार अभी भी चल ही रहा है, वो उस टाइम पे ये इतनी किसान हितैषी थे, मजदूर हितैषी, तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा? ये बीजेपी के लिए काम ये खुद करते हैं, लेकिन वो अपनी बात दूसरों पर टालने की आदत हो रही है इनकी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब तो हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पुलिस का डर बिल्कुल ही नहीं रहा लोगों के बीच में या फिर अपराधियों के बीच, तो क्या कहेंगे के बीच में? प्रशासन का डर है ही नहीं। सरकार नाम की कोई चीज इस हरियाणा प्रदेश में है नहीं कि मुख्यमंत्री किसी का सुध बुध लेते। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ हंसने के सिवाय और बयानबाजी के सिवाय उनको कोई वो नहीं है, ना सीरियस है वो इस काम के प्रति। कि प्रदेश में पहले हम यूपी में सुनते थे ऐसे काम, हरियाणा तो बिल्कुल गुंडाराज हरियाणा में नहीं होता था, लेकिन आज हरियाणा में ये गुंडाराज चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री लोगों की सुध बुध लेने में बिल्कुल नाकामयाब हैं और बिल्कुल फेलियर सरकार साबित हुई है। ये गुंडाराज बिल्कुल चरम सीमा पर जिस सरकार तरह यूपी में गुंडाराज पर बैन लगाया, एनकाउंटर हो गया, हरियाणा में तो देखते थे भी चाकुओं से हत्या की हाँ, जाती है, बिल्कुल। सीन दोहराया गया। बहुत बड़ा गौ से भी बुरी हत्या हुई है। ये गौ हत्या से भी ज्यादा बुरी हत्या नजर नहीं आता जब पार्टी के ही पदाधिकारियों के मर्डर हो रहे हैं। जहाँ आम आदमी का क्या हुआ? सफीदों में सभी डॉक्टर सहमे हुए हैं, क्या लग रहा है अब सफीदों में कोई और बड़े डॉक्टर आ पाएंगे? एक भी डॉक्टर सफेदों में नहीं आएगा। डॉक्टरों के 3-4 मर्डर हो चुके हैं और डॉक्टरों का विश्वास उठ चुका है। डॉक्टर किसी भी कीमत पर सफेदों में नहीं आएंगे। अच्छे डॉक्टर, इन डॉक्टरों के लिए तो मर्डर का इतना दहशत हो गया है, हमारे तो आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई है। आप तो बुजुर्ग हैं, क्या पहले भी आपने ऐसे देखा था प्रदेश में इतनी वारदातें होती है? आपका कोई ऐसा समय? नहीं, बीजेपी से पहले हमने कोई जैसे हुड्डा का राज था, चौटाला का राज था, कौन सा ऐसा राज था जिसमें गुंडागर्दी कम थी? ना हुड्डा के राज में गुंडागर्दी हुई, ना चौटाला के राज में गुंडागर्दी हुई। जो बीजेपी के सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, इतने मर्डर किसी सरकार में नहीं हुए आज तक। मेरी 75 साल की उम्र हो चुकी है, हमने ऐसा नहीं देखा कभी भी। चौटाला के राज को कैसा देखते थे आप? चौटाला का राज इनसे ठीक था, इनसे वो ठीक था बीजेपी का मिला जुला सरकार थी वो, क्योंकि हम तो इनके साथ रहे भी हैं। बीजेपी से मिली हुई सरकार थी, लेकिन इसने गुंडागर्दी रोकी है क्योंकि ये खुद मालिक था। आप क्या कहेंगे विक्की बुराई क्या कहेंगे आप? घटना घटी उस पर आप क्या सोचते हुए ये घटना थी सफीदों के लिए? देखिए, पूरा हल्का सफीदों है सदमे में, क्या कहेंगे? जो हमारे डॉक्टर थे विकास शर्मा, ये डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैन डॉक्टर थे जो जहर जिसे जैसे सांप काट लेता था। ये एक आम इंसान की मौत नहीं हुई, ये एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर थे। आने वाले भविष्य में जो मरीज सफीदों की ओर आते थे, अनुज हॉस्पिटल में जाएंगे। मेरे पास भी कई दोस्तों कॉल आते थे, पानीपत से, करनाल से भी अनुज हॉस्पिटल है, वहां पर सांप के काटे का इलाज होता है। ये एक आम
डॉक्टर की मौत नहीं हुई है। ये हजारों युवा साथियों को भी धक्का लगा है जो यहाँ के दवाई लेते थे, अपना सांप काट लेता था अन्न उसकी, तो हाँ उसका बढ़िया इलाज करते थे, तो अच्छे से भागा ये डॉक्टर था, मरीजों से ठीक मिलता था। बहुत ही गलत हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का लड़का, इससे बड़ी बीजेपी के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं होगी। दादा गौतम कहता है सुबह बात करेंगे, उसी टाइम दादा गौतम को शपथ आना था। चलो कार्रवाई होती हो रहेगी, लेकिन उन्होंने इस परिवार को दुख की घड़ी में साथ देना था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं का लड़का कह रहा है कि जो दिन रात मेहनत करी, इसका बड़ा विकास का बड़ा भाई कि अभी मैंने बयान सुना, वो दर्द में कह रहा है कि यहाँ कमरा भी दिला देंगे, मकान भी दिलवा देंगे, आप यहाँ रहो, जनता में रहो। लेकिन शपीदों की जनता तो पिछले 6 महीने से भूल गई है कोई विधायक है या ना, कोई विधायक नाम की चीज ही नहीं है। विधायक बेहतर के बेहतर गाँव के रास्ते भी नहीं जानते, नाम की तो बड़ी बात है। उनका पिकनिक मनाने आते हैं, हाँ आते हैं, हफ्ते 10 दिन में रेस्ट हाउस में इस तरह आते हैं जैसे मंत्री आता हो, दूसरे हल्के में जाता हो और मंत्री आगा भाई चलो भी कुछ काम देंगे, किसी का काम होता नहीं। लेकिन ऐसा विधायक शपीदों को पहली बार मिला। ये हमारा तो प्रदेश में जो गुंडाराज फैला है, क्या विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए? हर शपीदों में नहीं, 90 की 90 विधानसभा में। परसों गुआना में भी एक कलाकार पर भी गोली चली है, जींद में भी मर्डर हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर एक भय है, लेकिन मुख्यमंत्री को क्या है, वो तो ताड़ी बजाते हैं, हंस देते हैं। उसको तो इन चीजों से कोई लगाव ही नहीं है, प्रदेश से लगाव नहीं है, बस उसको तो मौज है। वो सीएम बन गया, आगे पीछे पायलट चल रहे हैं बस। सरकार का दबाव मानते हैं भी है प्रशासन? नहीं, कोई दबाव नहीं है, पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है सरकार का। तो सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, दिन प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं। परसों चौथा भी एक मर्डर हुआ है, एक कमांडो अपना भाई जो सीएम हाउस पे है, उसका भाई का गाँव में ईंटों से मर्डर होगा। इससे बड़ा क्या होगा? ये मंडल अध्यक्ष का, पूरा मंडल अध्यक्ष का लड़का, डॉक्टर एक इतना अच्छा लड़का, इसका मर्डर हो गया परसों रात को। इससे और क्या होगा? आम आदमी का क्या? आम आदमी का तो कोई लोग समझे भी ना, जब इससे ऐसे पदों पर और बीजेपी के नेताओं के लड़कियों की हत्या हो रही है। कब तक अल्टीमेटम देते आरोपी? बस तो करेंगे और सरकार से मांग है जल्द गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मर्डर किया है। एक डॉक्टर, एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, ये इसका मर्डर हुआ, इसको जल्द से जल्द इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगले 3-4 दिन के अंदर योगी भाई ने बताया है गिरफ्तारी होगी तो ठीक है, नहीं आंदोलन व प्रदर्शन जो भी होगा भाई को न्याय दिलाया जाएगा। पहले भी डर भय में शफीदों से काफी डॉक्टर प्लान कर चुके हैं। डॉक्टर में मशहूर डॉक्टर थे अपने गोयल जी, वो भी प्लान करके थे। गोयल जी कई डॉक्टर हैं जो पहले मलिक थे, अब ये भी प्लान कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता है शफीदों इलाज कराने आती है, तो वो फिर कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं, जनता कहाँ जाएगी बेचारी? यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। अब आप आओगे, कोई भी आया, अगर शपीदों में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं रहेगा कि हम फर्स्ट एड दिवा दें, ताकि फर्स्ट एड दिवा के हम उन्हें पीजीआई के अंदर या कोई बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले जा सके, ऐसा कोई नहीं होगा। वही गांव में डॉक्टर हो जाएंगे, वही शपीदों का हाल होगा। ये डॉक्टर विकास भी, मैं वीडियो देख रहा था इनके अंतिम संस्कार से पहले, जो इसके परिवार की थी, असंत वाले न्यूज वाले ने बनाई थे, तो इसके परिवार वाले जो माताएं हैं, दादियां, बोल रही थी ये शपीदों से हॉस्पिटल को भी असंत की शिफ्ट करने, डर के मारे असंत शिफ्ट करने की सोच रहा था। माता के बयान में तो फिरौती का भी मामला सामने, उसकी माता देखो तो अभी तक जांच कर लेनी चाहिए, यही ने अब बताया था योगी भाई ने। अभी तक तो ये भी नहीं पता चला है ये फिरौती है, गाड़ी का नंबर क्या है, कितने हत्यारे थे, किस कारण हत्या हुई, अभी तक तो ये भी नहीं पता चला है। जबकि 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तो ये भी नहीं पता चला नया कि हत्या का कारण क्या था। तो आरोपियों को पकड़ना तो बड़ी वो है। पिछला एमएलए थे हमारे सुभाष गांगुली थे, हमारे बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों को पहले भी धमकी मिली थी, लेकिन वो रात को भी उनके घर जाते थे, हम आपके साथ हैं, आपसे पहले अगर कुछ होगा तो हमें होगा। हमें ऐसे विधायक की मंडी में कई अड़तियों को मिली थी, अगर पहली गोली लगेगी तो मेरे सीने में लगेंगी, वो बयान भी दिया था। जो जिसको धमकी मिली थी वो भी बीजेपी का पदाधिकारी था, लेकिन विधायक को तो हमारी 72 के 72 गाँव और दोनों शहरों की जनता बराबर है, किसी ने वोट दिया या ना दिया। आप पब्लिक में जाते हैं, पछतावा महसूस करते हैं हल्के लोग? कर रहे हैं, मैं पब्लिक में फील्ड में रहता हूँ, पछतावा बस जब तो लोगों को बुका कर, फुसाकर, जातिवाद फैलाकर, धर्मवाद फैलाकर और कुछ षड्यंत्र रचकर वोट ले गए। लेकिन अब लोगों को पछतावा हो रहा है, कह रहे हैं हमारे तो दुख में भी नहीं आते, सुख की तो छोड़ो, किसी के सुख दुख में आम आदमी के भी नहीं जाते, किसी का भी नहीं लेता। अगर किसी ने विधायक को कार्ड देना शादी का या मोहर लगवानी है किसी भी कागज पर, तो कहाँ जाए, कोई ठिकाना ही नहीं है। चलो विधायक नहीं आते, कम से कम वो ऐसी जगह तो अपना कागज अप्लाई कराए, भाई यहाँ विधायक हफ्ते में आएगा तो वहां रखे आए, तो ऐसी भी सुविधा नहीं है शपीदों में। तो चलो सुरक्षा को लेकर क्या मांग करेंगे शपीदों की, इस तरह से सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे?
कैसे सुरक्षा हो इन डॉक्टरों की, इस जनता की क्या मांग है? देखिए, सुरक्षा जैसे डॉक्टरों में बार बार हमले हो रहे हैं, सरकार को इसकी ओर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। स्पीडो में पहले भी एक डॉक्टर थे, गीताराम हॉस्पिटल होता था एक पहले इधर अपने MG रोड पर, वहां भी एक डॉक्टर की हत्या हुई थी पहले भी, काफी टाइम पहले। और कई डॉक्टर उस टाइम पे फिरौती मांगी गई थी, डॉक्टरों को धमकियां मिली थी। कई डॉक्टर ऐसे भी थे जो उस टाइम पे भी स्पीडो में छोड़कर चले गए थे। सरकार को भी और प्रशासन को भी इस बात पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटलों स्पेशल सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर मरते रहेंगे स्पीडो में के लोगों का क्या हाल होगा। आज ये डॉक्टर को गुंडाराज में मर रहे हैं, कल नए डॉक्टरों के बिना स्पीडो के लोग बीमारियों से मरेंगे। सरकार को इसकी स्पेशल सुध बुध लेनी चाहिए, स्पेशल टीम गठित करनी चाहिए। और CCTV सबसे अहम मुद्दा ये है कि पुलिस प्रशासन भी क्या करे। स्टाफ की एक जगह सरकार में कमी है, नई भर्तियां होती नहीं है। जो भी हैं एक CCTV फुटेज देखने के लिए हर जगह SHO या पुलिस के कर्मचारी जाते हैं, टाइम तो वेस्ट होता है उस चीज में। तो स्पेशल टीम गठित होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो बड़े बड़े शहरों में CCTV काफी लगे हुए हैं, लेकिन सभी तो नहीं है। चलो CCTV शहर में लगने चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल स्पीडों की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। सुनना है, कोई विधायक नहीं स्पीडों का है, वो सिर्फ नाम के विधायक हैं। कागजों में लोगों को झूठ बोलकर बहकाकर और जातिवाद पर मशीनी तंत्र से वोट तो ले ली लोगों से, लेकिन अब लोगों की सुध बुध लेने के लिए, लोगों के सुख में दुख में किसी में भी यहाँ पे कोई विधायक नाम की चीज स्पीडो में है नहीं। लेकिन है तो सिर्फ नाम के, और पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं या अपने हिसार में रहते हैं, वो जाने। तो ये थे हमारे सामने युवा हल्का अध्यक्ष योगेश कांग्रेस के, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो सफेदों की प्रशासन है या सरकार है या हरियाणा सरकार है वो बिल्कुल फेलियर है। आप फिर अंदाजे हरियाणा फिर कोई नई अपडेट जानोगे, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।